स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो स्पेशली ये वीडियो जो है 12th क्लास के लिए है एंड ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस काफ़ी नियर हैं। दैट इज़ द रीज़न कि ये वीडियो मैं बना रही हूँ, आप लोगों को इसका नीड भी है। तो आप लोग यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड सभी का देखिए सिलेबस सेम है, तो आप लोग सीबीएसई एंड यूपी दोनों ही इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प होगी, आप लोग इससे हेल्प ले सकते हैं। लैंग्वेज चेंज है, बाकी पैटर्न सेम है, क्वेश्चंस सेम है, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आई थिंक। बाकी मैं आगे से ट्राई करूँगी कि दोनों का बुक्स लेके आप लोग क्वेश्चंस भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप लोग इससे काम चला लीजिएगा, बट मैं कोशिश करूँगी आप दोनों ही एनसीईआरटी, सीबीएसई एंड यूपी दोनों ही लोग अच्छे से समझ जाएँ। तो समझिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है ये आपका है कि वृत्त के क्षेत्र, वैसे जो ये चैप्टर है बच्चों ये है अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आप लोगों ने डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। तो अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेशन या डेरिवेटिव्स मतलब कि हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो अवकलज के अनुप्रयोग इन हिंदी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इंग्लिश। यहाँ पे क्या है, आपको एक वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन दर दी गई है, यानी कि रेट ऑफ चेंज, ठीक है। क्या दिया गया है आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ अ सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल, ठीक। चेंज ऑफ एरिया, ठीक है ना। क्षेत्रफल यानी कि हम क्षेत्रफल को इन इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल गिवन है, ठीक है। दर यानी कि रेट ऑफ चेंज, ठीक। इसकी जो त्रिज्या यानी कि रेडियस है वो आपको कहा गया है कि एक बार 3 सेंटीमीटर लेनी है एंड सेकेंड टाइम आपको 4 सेंटीमीटर लेनी है। ये जो रेडियस है ये डिफरेंट आपको पुट करके, ठीक है। क्या आपको ज्ञात करना है? आपको ये ज्ञात करना है कि वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन दर क्या होगी। उन्होंने केवल आपको रेडियस गिवन की है, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। तो हमने क्या लेट किया? हमने लेट किया कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है यानी कि आपका एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, वो क्या है? ए है, क्योंकि हम इन इंग्लिश एरिया बोलते हैं इसलिए इसे ए से डिनोट करते हैं। और ये हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल के एरिया का यानी वृत्त के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों ए इक्वल पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो हमने क्या किया? क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज या फिर चेंजिंग रेट ऑफ एरिया, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चेंजिंग रेट ऑफ एरिया, ठीक है। तो वो जो है डी ए अपॉन डी आर, देखिए किसी भी राशि में, भौतिक राशि में किसी में भी जब परिवर्तन आपका होता है तो किसी न किसी के सापेक्ष होता है। तो जब यहाँ पे किसी के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में, किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो उसका रीज़न क्या होगा कि उसकी रेडियस है तो कम होगी या ज़्यादा होगी, तभी उसका जो एरिया है वो कम ज़्यादा होगा, मतलब कि उसमें परिवर्तन कुछ होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए आर के रिस्पेक्ट में होगा यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में आपका जो भी चेंज होगा, ठीक है। तो बच्चों जब भी हम किसी की परिवर्तन दर निकालते हैं ना तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन का यूज़ करना ही होता है, ठीक है। तो अभी हम क्षेत्रफल की परिवर्तन दर निकाल रहे हैं, हमें पता है इसका सीधा सीधा संबंध रेडियस से है। जब अगर रेडियस कम ज़्यादा होती है तो ही क्षेत्रफल भी कम ज़्यादा होगा, एरिया भी कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमें अच्छे से पता था कि जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का। हमने एक ही जगह यहाँ पाई आर स्क्वायर पुट किया। आर के रिस्पेक्ट में बच्चों हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका पाई, क्योंकि क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो उसे हम अलग कर लेंगे। आप डिफरेंशिएशन का रूल बड़े अच्छे से जानते हैं। देन आर स्क्वायर का आप आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, आपका 2r आएगा, है ना। किससे आएगा? आपका x की पावर n इक्वल n x की पावर n-1। इस फॉर्मूले की हेल्प से जो हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करता है तो क्या आता है? n x की पावर n-1, यानी यहाँ n जो है ये क्या है? 2 है आपकी, ठीक है। तो इससे हमने करा n 2 है यानी 2
और आर यानी आर क्या किसका काम करे कंपेयर करो तो एक्स का 2-1। जो बच्चे डिफरेंशियल पढ़ चुके हैं उन्हें इतना डीपली समझने की जरूरत है, उन्हें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा 2r कहाँ से आया है। देन ये आपका हो गया 2πr, क्योंकि हमें देखिए फर्स्ट टाइम इन्होंने गिवन था कि r=3 आपको पुट करना है, हमने नाउ r=3 पुट किया, तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ r वी गेट कि जो 2π×3 है वो 6π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल है तो आप ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं, मात्रा का आप यानी कि यूनिट आपको जरूर लिखनी है, ठीक है। तो क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग रेट की बात हो रही है, परिवर्तन दर की, तो सेकंड के मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है। तो इसलिए जो क्षेत्रफल की परिवर्तन दर आएगी यानी चेंजिंग रेट ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, वो क्या आएगा 6π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इट्स योर आंसर। तो इसी तरह आपको सब करने हैं, बस आपको लैंग्वेज समझने की ज़रूरत है, बाकी सब इजी है। देन सेकंड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए, एक घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, आयतन मतलब कि आपका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आपका गिवन है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से चेंज हो रहा है, और चेंजिंग कैसा चेंज हो रहा है, उसमें इंक्रीज हो रहा है वो, ठीक है। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक घन की जो आयतन की दर है वो बढ़ रही है, इस हिसाब से 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रही है वो, ठीक है ना। एक सेकेंड में कितने तक बढ़ जाती है, 9 सेंटीमीटर क्यूब तक बढ़ जाती है वो। यदि इसकी कोर मतलब एक साइड की बात हो रही है बच्चों यहाँ पे, तो जो उसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है उस क्यूब की, यानी कोर की लंबाई जिसे हम कहेंगे। तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है, अगर आपकी एक क्यूब दी गई है, क्या होती है क्यूब, यही होती है आपकी क्यूब, ठीक है। तो इसकी अब क्यूब की क्या होती है बच्चों, प्रॉपर्टी होती है उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक क्यूब का दे दिया कि उसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर, तो सारी साइड हम अच्छे से जानते हैं, समझदार बच्चे हैं, कि 10 सेंटीमीटर होगी। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको कहा है कि किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि चेंजिंग रेट ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, चेंजिंग रेट ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, ठीक है, उसकी चेंजिंग रेट आपको फाइंड आउट करनी है। तो लेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, मतलब कि हमने क्या मान लिया बच्चों, आयतन, क्योंकि आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, इसलिए वी से डिनोट करते हैं। तो आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं कि माना कि जो घन का आयतन है, क्यूब मतलब घन, जो घन का आयतन है वो v है। सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में सरफेस एरिया बोलते हैं, इसलिए s मानेंगे। एंड द साइड यानी कि कोर की बात हो रही है आपकी, और कोर हम मान रहे हैं कि वो x है, फिलहाल हम x सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आप कहो जी कोर तो गिवन है, फिर आप क्यों मान रही हैं बच्चों, गिवन तो वॉल्यूम भी है बट सरफेस एरिया गिवन नहीं है, लेकिन जो फाइंड आउट करने का जो पैटर्न है उस वजह से हमें मानना पड़ रहा है। आगे आपको समझ में आएगा क्यों माना है हमने। वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो क्यूब का वॉल्यूम यानी जो घन का बच्चों आयतन होता है, क्या चीज़ मतलब घन का आयतन, उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है भुजा की क्यूब। क्या होता है, भुजा की क्यूब। तो हम साइड की क्यूब लिख सकते हैं। तो भुजा हमने क्या लेट कर ली, x लेट कर ली, तो v इक्वल एक्स की क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम को v से हमने डिनोट किया है, तो v इक्वल हमारा क्या आ गया, v हमारा आ गया यहाँ पे बच्चों x की क्यूब, ठीक है। 1 मिनट। तो यहाँ से बच्चों v इक्वल एक्स की क्यूब आ गया आपका साइड की क्यूब, क्योंकि साइड हमने लेट करी थी x, हमने साइड को क्या माना था, x माना था, और आयतन को हमने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है भाई, आयतन बराबर भुजा की क्यूब, ठीक है। तो हमने ये मान लिया। अब द सरफेस एरिया मतलब क्या है आपका, ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका, ठीक है। एक मिनट। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया आपका क्या है, s, ठीक है, s से डिनोट करते हैं। तो s बराबर बच्चों ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का किसी भी घन का क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6
ए स्क्वायर, और ए की साइड को मानते हैं हम। तो इस तरह बच्चों सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर 6 इंटू साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा हमने x मानी थी, इसलिए यहाँ भी हमने भुजा की जगह x रख लिया, तो ये आ गया 6x स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमने क्या करना है। देखो क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न में जो है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि जो आयतन की परिवर्तन दर है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। मतलब जो आयतन परिवर्तित हो रहा है, देखो आप क्वेश्चन में इधर देखो, ये गिवन है आपका कि एक घन का आयतन इतने पर सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो जब परिवर्तन हो रहा है आयतन में और सेकंड दिया हुआ है पर सेकंड, तो टी के रिस्पेक्ट में हमने ले लिया dv/dt बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखो यहाँ से सीधा पता चल रहा है हमें कि सेकंड है, यानी टी के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो क्योंकि अभी v बराबर हमने क्या लिया, v बराबर पीछे हमने यहाँ से लिया आपका x की क्यूब। ठीक है, यहाँ से इसलिए हमने यहाँ पुट कर दिया b की जगह x की क्यूब। इधर आपका 9 चल रहा है, हमने डिफ्रेंशिएशन किया ऑन द डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, क्या किया है हमने यहाँ पे आपका अवकलन किया है ऑन द डिफ्रेंशिएशन, वी गेट 3x स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x की पावर n से। ठीक है, तो 3x स्क्वायर dx/dt। क्यों? क्योंकि x का कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt आएगा। जैसे हम y का x के रिस्पेक्ट में करते तो dy/dx आता था, सेम एज इक्वल 9। अब ये जो है हम इसे ले गए इधर उठा के अपॉन में, इससे कैंसिल हुआ तो आपका बच गया ओनली 3/x स्क्वायर। अब ये तो हम यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम ds/dt, मतलब कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन दर, यहाँ हमने ली थी आयतन की परिवर्तन दर। तो बच्चों एक बात बताओ कि अभी हमने क्या लिखा कि s बराबर 6a स्क्वायर पीछे हमने लिखा, तो s की जगह हमने 6a स्क्वायर रख दिया। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इसका हम कर लेते हैं आपका डिफ्रेंशिएशन। 6 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर ले ली, एक्स स्क्वायर का आप करेंगे 2x dx/dt, क्योंकि x का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब हमने यहाँ क्या किया है पता है आपको, हमने यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से वैल्यू उठा के रख दी। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, क्या लिखेंगे आप, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx/dt। ठीक है, हमने ये dx/dt की जो वैल्यू 3/x स्क्वायर रही थी यहाँ उठा के रखिए, x से x कैंसिल हुआ, एक x आपका बचेगा क्योंकि x की पावर यहाँ 2 है। 12 3 आपका 36 हो गया, 36/x आ गया आपका dx/dt। अब क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में जो हमें x की वैल्यू दी थी 10 सेंटीमीटर, वो यहाँ यूज़ होगी आपकी। ठीक है, हमने रख दिया। ठीक, तो आपका ds/dt जो है ये tan ऊपर चला जाएगा, 1 के बाद पॉइंट लग गया, तो 3.6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इट्स योर आंसर। हमसे पूछा क्या था, यही पूछा था ना हमसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या होगी, ये बताइए। तो यही है बच्चों, चेंजिंग रेट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ऑफ अ गिवन क्यूब, यानी दिए गए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की परिवर्तन दर। तो इसी तरह से आपने करना है। अच्छा एक चीज़ और, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको r=3 रख के बताया है, आपसे r=4 भी पूछा है, तो बच्चों आप डायरेक्ट इसी में r=4 भी रख सकते हैं। तो यहाँ से आप r=4 रखेंगे तो 3 की जगह आपको 4 रखना है, पहले हमने 3 रखा है, तो 2 4 जा 8 पाई इज़ योर आंसर। तो आपका 8 पाई आंसर आएगा। ठीक है, अगर इतने में किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आता है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, बोर्ड एग्ज़ाम्स नियर है स्पेशली, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो बच्चों बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन बिल्कुल दिया जाएगा। सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें एंड शेयर भी कर दें प्लीज़, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो। ठीक है।